हम ये ऑनलाइन थिएटर जो कर रहे हैं, ये ऑनलाइन थिएटर नहीं हो सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि थिएटर जो है वो विजुअल ऑडियो ऑडियो विजुअल एक्ट होता है। हम बोल भी रहे हैं और दृश्य भी दिखाते हैं। दृश्य दिखाने में हमारे पास सेट होता है, लाइट होती है, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें होती है, तब जाकर एक सीन, एक दृश्य बनता है और वो ऑडियंस पर प्रभाव डालता है, और ऑडियंस भी हमारी सामने बैठी होती है। अगर नाटक अच्छा नहीं हो तो हमें नजर आता है कि ऑडियंस उठकर जाने लगती है, और अगर ऑडियंस समझदार नहीं तो हुट करने लगती है, सीटी बजाने लगेगी और क्या क्या हुट करने लगती है, तो जानते हो ना। लेकिन अभी हम जो करेंगे, जो स्टोरी तैयार करेंगे, इसमें क्या हो जा रहा है, ऑडियो जो होता है वो मेन हो जा रहा है। हमारे शब्दों का उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, हमारे पढ़ने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेरी कविता मतलब कि कविताओं का मेरा जो पाठ करने का तरीका है, वो तो आप लोग लगातार सुन रहे होंगे ना। अगर नहीं सुन रहे हो तो सुनो, क्योंकि सुनोगे तो तभी सीखोगे, पढ़ने का तरीका सीखोगे। कविता पाठ तो कई तरीके से होता है। एक तो आता है जो कवि जो बहुत सिर्फ अपने शब्दों को बार बार दोहराकर वो शब्द सुनाता है, वो इस बात पे जोर देता है शब्दों के माध्यम से कि मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, जोर देता है। लिखा। जब वो अपनी पंक्तियों को दोहराता है कि शाम ढली पक्षी लौटे, शाम ढली पक्षी लौटे, दरकार ही नहीं कि मैं इस तरह से बोलूं। मेरा जो तरीका होता है तो मैं बोलती हूँ शाम ढली पक्षी लौटे। दोनों का वेरिएशन देख रहे हो, एकदम डिफरेंट हो गया। कवि जब सुनाता है तो वो शब्दों पे जोर देता है, मैं जब सुनाती हूँ मैं भावों पर जोर देती हूँ, क्योंकि मेरे भाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो भाव जो है वो शब्दों का अर्थ खोल देंगे। अगर आपने भावों के साथ पढ़ी, और ये तरीका जब से मैंने लिटिल शेक्सपियर में आप लोगों की रिसाइटेशन डालनी शुरू की, या फिर मैं अपना रिसाइटेशन डाल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि लोग इसको बड़ा ले रहे हैं और भावों के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत एक लंबी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ मुझे भेजने के लिए एक कविता को का पाठ कर लिए उसे तो होगा नहीं, ये तो लगातार की प्रैक्टिस है। आप अपने ऑफ टाइम में जब आप अकेले बैठे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, तो कुछ गुनगुनाने के लिए आप कविता ही को ले लो और उसको बड़े रोमांस के साथ पढ़ो। या कविता में दुख है तो पीड़ा के साथ, कविता में आक्रोश है तो गुस्से में पढ़ो, वीरता है जोश में पढ़ो। ये अकेलेपन के साथ अपने आप से बातचीत है। आप अपने आप से जब बातचीत करेंगे तभी आप कविता या कहानी का पाठ अच्छे से कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? आप कहानी रिकॉर्ड करेंगे तो उसके पहले आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अशर मैं भी बता रही थी कि जब आप लोग कविता पढ़ते हो, तुमने तो कोई कविता भेजी भी नहीं, तो कविता जब पढ़ते हो तुम लोग पाठ करके देते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि मुझे गलती थी से चालू किया था, कोई बात नहीं, बंद कर दे तो कर दो। तो उस कविता पढ़ रहे थे और मैं हमेशा बोलती हूँ भावों को पढ़ना है, इसलिए मैं भी इन लोगों सबसे कह रही थी कि अपने आप में अकेले में बैठ के कविताएं पढ़ो, गाना गुनगुनाने की बजाय कविताओं को अलग अलग तरीके से कविताओं को पढ़ोगे ना, तो कविता में जीना, हम कविता में जीना शुरू कर देते हैं। मैं सच बताऊं,
जब लोगों को मेरा अभिनय बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं अपने राज बता रही आप लोगों को, मेरा अभिनय लोगों को क्यों अच्छा लगता है। मेरा अभिनय सबको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं भावों को जी रही हूँ। मैं अकेले में बैठ कर ना, मेरा खाली समय जो होता है तो मैं कविताएं पढ़ती हूँ, कहानी पढ़ती हूँ, और अपने आप में, चाहे उसको रिकॉर्ड नहीं करूँ, मैं बोलते हुए पढ़ती हूँ और उसको अपने हिसाब से ना एक्ट करती जाती हूँ। अकेले में मेरा ये काम होता है। किताब किताब का किताब पढ़ना हुआ, कविता की कविता पढ़नी हो गई, कहानी पढ़नी हो गई, और उसको मैं अपने एक्टिंग के साथ, मैं बालकनी में बैठ जाऊंगी, मैं छत पे जाकर बैठ जाऊंगी किताब लेकर, या मोबाइल पे कुछ अच्छा आया तो वो लेकर बैठ जाऊंगी, और फिर बड़ा मस्त होकर घूमते घूमते कहीं बैठ जाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ। इन दिनों जितनी भी क्लासेस हुई, सब में आपने सुना, सबने एक ही बात पे जोर दिया ना, कि आप खुद को पहचानिए, आप अपने शरीर को पहचानिए, आप अपनी आवाज को पहचानिए। और आप सारे लोगों ने मेरी क्लास की है कविता की, मैंने हमेशा कहा अपनी आवाज सुनो, कहती हूँ मैं हमेशा, आंख बंद करो, अपनी आवाज सुनो, तुम जो कह रहे हो आंख बंद करके सुनो, रिकॉर्डिंग दबा दो और आंख बंद करके अपनी आवाज को सुनो, फिर बंद किया और रिकॉर्डिंग को सुनो, वो भी आंख बंद करके, तो लगेगा कि अरे ये ऐसे नहीं, मुझे ये ऐसे बोलना चाहिए था। ये काम मैं अभी भी करती हूँ, पता है, मतलब कि अच्छा अभिनय करने के बावजूद ये काम मैं अभी भी करती हूँ। मैं अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ, रिकॉर्डिंग करके सुनती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये शब्द तो बहुत छोटा हो गया, तुझे इसको और खींचना चाहिए, फिर उसे और दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसको थोड़ा सा और खींच कर बोलती हूँ, क्योंकि सारे लोगों ने एक ही बात कही कि सिंगर रियाज कर रहा है, डांस जो कर वो अपना रियाज कर रहा है, कोई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना प्रैक्टिस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम थिएटर आर्टिस्ट प्रैक्टिस करने का काम ही नहीं करते। हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, हम अकेले रिहर्सल नहीं कर रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस तो यही होगी कि हम अकेले में अपने आप से बात करेंगे। हम जब कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उस टेक्स्ट को हम जोर से पढ़ेंगे। अब तो तुम लोगों के पास इतनी सुविधाएं, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया, तुम लोगों ने जितने लोगों ने कविताएं भेजी ना मुझे, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्डिंग की और फटाफट मुझे सेंड कर दिया। उस रिकॉर्डिंग को तुम लोगों ने 10 बार सुना नहीं, 10 बार सुनोगे तो लगेगा कि नहीं इसमें और सुधार होना चाहिए, तो फिर हम दोबारा करेंगे, हम दोबारा करेंगे। हड़बड़ी किस बात की, जल्दीबाजी है, हमारी प्रैक्टिस है। अभी हम जब कहानी का पाठ करेंगे, मुझे पता है अच्छे से हम लोगों ने जो भी रीडिंग करके रखी भी है ना, वो ज्यादा बहुत बार रीडिंग नहीं की तुम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। मैं अच्छे से जानती हूँ, जब तुम लोग पढ़ोगे ये बात मुझे समझ में आ जाएगी, मैं बता दूंगी देखो तुमने एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है। ये बेसिक बातें मैंने अभी बताई। हम इस कहानी की रिकॉर्डिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस कहानी की रिकॉर्डिंग में अर्शद का बार बार आना जाना और उसका कवरेज का लगता प्रॉब्लम है। अच्छा नाज का क्या हुआ, अच्छा वो अर्शद तो गायब हो गया, तो हम हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। हम चाह रहे हैं कि जो पिछली कहानी हुई थी उसके मुकाबले में अब तुम लोगों का और अच्छा जाना चाहिए। वो फर्स्ट टाइम था, तो जैसा किया वैसा कर दिया मैंने उसमें कोई काट छाट नहीं की, सिर्फ एडिट करके जोड़ दिया। जो हम करेंगे वो पूरी प्रैक्टिस के साथ करेंगे, है ना। और वो नजर आना चाहिए कि हम यहाँ विजुअल कुछ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ऑडियो हमारा सॉलिड है।
ऑडियो हमें सॉलिड करना है। आ रही मेरी बात समझ में? चारों को बात समझ में आ गई? तो यानी यस हम मैम। ऑडियो पे स्ट्रॉन्ग काम करेंगे, बोलने के तरीके पे हम स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो, ऑन कर लो अपना ऑडियो, ऑन करो विनय। यस मैम। श्री, तुमने जो मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजा था और उसके आखिर में जो तुमने भेजा ना श्री, तो उसमें भी वो लग रहा था जैसे हम उसको बाद में हम डबिंग करेंगे और उसके बाद हम उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, उस लिहाज से तुमने किया है। नहीं, स्टेज पर थिएटर बहुत डेलिकेट नहीं होता है ना। डेलिकेसी हम किस में दिखाते हैं? टीवी में दिखाते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं। अब जब तुम कह रही हो, अब बाबूजी से कह दीजिए मेरे पैसे दे दे, 3 दिन से घुमा रहा है, कोई मतलब होता है क्या? अरे बाबूजी आप बोला लेंगे, एक तक कभी तक दूंगी। वो लड़की जो है वो गरीबी मंदी, कहानी का नाम है मंदी। मंदी से जूझ रहे हैं जो लोग, जो हाल अभी हो रखा है, नौकरियां चली गई लोगों की, घर में दिक्कतें हैं, बाजार खुल गए, बाजार में खाने पीने की दुकानों के अलावा दूसरी दुकानों में अभी कस्टमर नहीं है, बिक्री नहीं है। लोग दुकान खोल कर हैं, लेकिन वो कहते क्योंकि ना वो सारे पैसे लग रहे हैं लाइट के और दुकान खोलने के, खर्च तो लग रहे हैं लेकिन इनकम तो हो ही नहीं रही, लोग नहीं आ रहे, कपड़ों की बिक्री नहीं, दूसरे सामानों की, फर्नीचर वगैरह की, इन सब की बिक्री नहीं, खाना पीना जो एसेंशियल चीजें, एसेंशियल गुड्स जो है, सब उनकी बिक्री हो रही मार्केट में, पैसे नहीं लोगों के पास। अच्छा, जिन लोगों की नौकरियां में जो फिक्स्ड इनकम है, सरकारी नौकरियां जिनकी है या कॉर्पोरेट में जो बड़े ओहदों वाली नौकरी है, उनकी तो हर महीने सैलरी आ जा रही है, लेकिन बाकी लोगों की तो सैलरी, जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स हैं वहाँ टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट फर्म्स है वहां पर 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो जिनके यहाँ पैसे की इनकम की दिक्कत आ रही है ना, वो इस मंदी कहानी उसके लिए लगेगा कि जैसे ये उसकी अपनी आप बीती है। वो एक छोटे से मुद्दे को लेकर कि हिमाचल में वो घूमने गया है लेखक मोहन राकेश, और खाने के लिए, यानी एक आदमी कह रहा है कि तुम उस होटल में जाओ, वहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो किस लिए कहा था उसने कि अगर उसका भेजा हुआ ग्राहक वहां जाएगा तो उसको एक कप चाय मिलेगी, एकदम आखिरी पंक्ति है ये, क्या हुआ? कि बदले में उसको साढ़े एक आठ कप बजे चाय मिल बोले थे, जाएगी, ये है आप ना। एक थप्पड़ दे देंगे। कहानी का एंड यही है तो, कि ग्राहक के बदले में उसको एक प्याली चाय फ्री में मिल जाएगी। तो कहानी का जो इनर मीनिंग है वो है मंदी, और मंदी से जूझता हुआ शहर, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यहाँ शहर है, यहाँ देश है, मंदी की मार को झेलता हुआ। तो यानी अब हमारा पैमाना ब्रॉड हो गया, कैनवस जो है वो ब्रॉड हो गया। अब सिर्फ हम लेखक और लेखक की जिनसे मुलाकात हुई उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किन की बात कर रहे हैं? हम एक पूरे शहर की बात कर रहे हैं, हम एक पूरे देश की बात कर रहे हैं जो मंदी से जूझ रहा है। तो अभी जब आप लोग कहानी पढ़ेंगे, अच्छा कहानी पढ़ने में अभी तो हम एक बार पहले प्रैक्टिस कर रहे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे जूम पर आकर, उसके बाद मैं तरीका अभी से बता दूं ताकि आप लोग अभी से ध्यान रखिए। जब आप कैमरा ऑन करके सामने है, जैसे कैमरा, ये कैमरा है, ये ऐसे है,
आवाज चला गया मैम। हाँ बेटा, मैं दूसरी चीज दिखा रही हूँ। अब मान लो हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमने ऑन किया, हम सामने बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो अब एक जन ऐसे करके पढ़ रहा है, कैमरा सामने है, यानी आप लोग बातचीत कर रहे हैं। अब एक का मुंह ऐसे है तो उसके बाद वाला जो बोल रहा है वो मुंह ऐसे करके बोलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले मेरा स्टार्टिंग है तो मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, मैंने पूरी बात कही और मैं मान रही हूँ कि मेरे सामने तुम लोग, तुम्हारे इस कहानी में 7 लोग हैं। कितने कैरेक्टर, 7 की 8? 7। 7 लोगों को इन्वॉल्व किया ना इसमें। हाँ, 7 लोगों को किया। यस। अब 7 है तो अब 7 लोग कैसे बैठे हुए होंगे? होगी, मान लो आप लोग गोल सर्कल बनाकर बैठे हैं। ये आपको एज्यूम करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि मैं जैसे यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी जगह पर मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं मान रही हूँ कि मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाएं से लेकर दाहिने तक में गोल सर्कल बनी हुई है। अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं एक बार यहाँ देख ले रही हूँ, एक बार उसको बोल दूँ, मैं कैमरे को नहीं देख रही। अभी आप लोग समझ रहे हैं? मैंने इसको देखकर कहा, मान लो यहाँ पर श्री है तो श्री से बात करते करते मैं विनय से बोल रही हूँ, फिर अर्शद को बोल रही हूँ, राशि को बोल रही हूँ, अमनदीप से कह रही हूँ। तो बोलते वक्त में मेरा जरूरी कि मैं बार बार पूरी मुंडी घुमाऊं। हो सकता कि मैंने इससे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ और ये हुआ, फिर जाते हुए मैंने देखा और ऐसे हो गया। मेरे बाद जो है, अब वो जब रिप्लाई दे रहा है, मेरे बाद वाला जिसकी लाइन है, तो मैंने यहां से शुरू की तो वो यहां से शुरू करे इस तरफ से और ऐसे करे बात। उसके बाद वाला हो सकता है वो सामने से शुरू करे, सामने की तरफ देखते हुए और ऐसे करके बात किया वो, ये बस। क्योंकि बात करते वक्त जरूरी नहीं है कि हम सबको देख रहे हैं, है ना? अक्सर ये होता है कि हम एक को देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं। अभी 2 बातें आप लोगों को समझ में आई? चलो अमनदीप स्टार्ट करो बेटा। स्टार्ट करो, कहानी पढ़ना शुरू कर बेटा। यस मैम। चेरिंग क्रॉस पर वहां पे पहुंच के मैंने देखा कि उस वक्त मेरे सिवा वहां पे एक आदमी भी नहीं था। अपनी आया के साथ वहां खेल रहा था। अब उसके पीछे भागते हुए ठंडी सड़क पर चला गया। एक जली हुई इमारत का जीना इस तरह शून्य की तरफ झांक रहा था, जैसे सारे विश्व को आत्महत्या करने की प्रेरणा और अपने ऊपर आकर कूद जाने का निमंत्रण दे रहा। आसपास के विस्तार को देखते हुए उस निस्तब्ध एकांत में मुझे हार्डी के एक लैंडस्केप की याद आई, जिसके कई पृष्ठों का वर्णन के बाद मानवता दृष्टिपट पर प्रवेश करती है, अर्थात एक छकड़ा धीमी चाल से आता दिखाई देता है। मेरे सामने भी खुली घाटी थी, दूर तक फैली पहाड़ी श्रृंखलाएं थी, बादल थे, चेरिंग क्रॉस का सुनसान मोड़ था। अमनदीप, अमनदीप। यस मैम। तुमने सिर्फ लाइंस पढ़ी बेटा? यस मैम। मोहन राकेश हो तुम? हम लोग, अच्छा, मैं जब कविता पढ़ती हूँ तो तुम लोग देखते हो मैं बड़े इजी वे में कहीं कहीं बीच में हंस जाती हूँ, कहीं कहीं पर जहाँ पर मेरे को दिल करता है उफ ओ आ, हंसना खिलखिलाना, ये सब करती हूँ मैं। तो ये तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, विजुअल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना। आपके पास सेट नहीं है, लाइट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, तो ये विजुअल्स तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना? फिर से करो, हड़बड़ाओ नहीं। चेरिंग क्रॉस पे वहां। यस अमनदीप, मैम। तो फ्रीज क्यों हो जा रहा तुम्हारा वीडियो? हाँ, बोलो बोलो।
चेरिंग क्रॉस पर वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उस वक्त मेरे सिवा वहां पे एक आदमी भी नहीं, एक बच्चा जो अपनी आया के साथ वहां नहीं देखो, खेल रहा वो था। तो वो ये जो है लेखक, ये चल चल रहा है ना, सड़क पर है ना, यस मैम। तो तुम पहले उस चीज को कैसे क्रिएट करोगे? हाँ, वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे सिवा कोई नहीं, सिर्फ एक, इस तरीके से। मान लो तुम पहले पहुंचे, देखा, बोला, बैठे बैठे तुम विजुअल्स को तुमको क्रिएट करना है, एक ही जगह बैठे बैठे। बोलो, क्योंकि तुम लोग को सिर्फ ऑडियो नहीं, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी ना। यस मैम। चलो। चेरिंग क्रॉस पे पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पे मेरे सिवा एक आदमी भी नहीं है, एक बच्चा जो अपनी आया के साथ वहां खेल रहा था। अब उसके पीछे भागते एक हुए ठंडी बच्चा, सड़क पर चला तुमको गया। तो नजर आना चाहिए ना। तुम धारा प्रवाह बोलोगे तो इसका मतलब कि तुम देखा हुआ लिखा हुआ पढ़ रहे हो। यस मैम। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात को समझो। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरे सिवा कोई नहीं। बस वो एक बच्चा, तुम देखो पहले, एक बच्चा नजर आया, चारों तरफ देख रहे हैं। तो पढ़ते वक्त भी इन सब चीजों का एक बार इस्तेमाल करो। मुंह घूमता मुंह घुमाओ, तो आवाज अपने आप बदल रहा है, आवाज की दिशा बदल रही है, ये समझ में आएगा। अच्छा अरशद, नाज का क्या हुआ? फोन तो बहुत बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका लग ही रहा नहीं। और नहीं लग रहा है। टेक्स्ट अच्छा भी ठीक। किए किए और इम्तियाज को भी ट्राई किए कि कहाँ पर है, नहीं है, लेकिन कुछ इम्तियाज को कनेक्शन ही तुमने नहीं कोई दे लाइन नहीं दी है क्या? रही। लाइन नहीं दिया मुझसे, नहीं। फोन क्योंकि वो भी बगल ही में रहता अच्छा है, ठीक 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 ठीक। ओके। लेकिन वो बोला मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, अमनदीप करो आगे शुरू। अमनदीप शुरू करो। चेरिंग क्रॉस चेरिंग क्रॉस पे वहां पे पहुंच के मैंने देखा कि वहां मेरे सिवा एक भी आदमी नहीं, एक बच्चा जो अपनी आया के साथ वहां खेल रहा है। अब उसके पीछे भागती हुई ठंडी सड़क पे चला गया। घाटी में एक जली हुई इमारत का जीना इस तरह शून्य की तरफ झांक रहा था तुम किसी सड़क जैसे पे जाओगे अचानक, तुमको एक साथ ही सारी चीजें नजर आ जाएंगी। नहीं मैम। तो फिर इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम तो अभी एक सड़क पर पहुंचे हो। मैं तुमको धर्मतल्ला जाने बोलूंगी, धर्मतल्ला तुम अक्सर जाते होगे, उसके बावजूद मैं बोलूंगी तुम धर्मतल्ला में केसी दास के सामने मुख खड़े करके खड़े हो जाओ और सीन को तुम डिफाइन करो। कैसे सीन को डिफाइन करोगे? अच्छा तुम धर्मतल्ला छोड़ दो, तुम जहां रहते हो, कहाँ रहते हो? मैम मैं बागमारी। कहाँ? बागमारी उल्टा डांगा, उल्टा डांगा। अच्छा बागमारी बैठ। अब बागमारी मल्लिक बाजार होकर जाते हो? हाँ मैम। अच्छा, मल्लिक बाजार में क्रॉसिंग पर वो एक घड़ी है ना? यस मैम। क्रॉसिंग पे ऊपर में एक बड़ी सी घड़ी है, कभी जी देखा मैम। है? नहीं मैम, देखा नहीं है। नहीं ध्यान दिया? नहीं, अरे ध्यान तो नहीं बच्चा, दिया। मैं तो होर्डिंग सब ध्यान दिए मैम। देखो देखो, अब मैं तुमको बोलूंगी तो मल्लिक बाजार के क्रॉसिंग पे खड़े होकर जिस साइड में घड़ी नजर आती है, एक पुराना सा मकान है, गोल गुंबद जैसा, उधर में घड़ी लगी हुई है, मैं बोलूंगी तुम वो देखो और आसपास सीन मुझे देखकर डिफाइन करो। तो क्या तुम इतनी जल्दी से डिफाइन कर पाओगे जितनी जल्दी तुम ये कहानी पढ़ रहे हो अभी? नहीं मैम। बस इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? ये बातें सारे लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए, क्योंकि कहानी, पूरी कहानी ऐसी चल रही है, इसलिए ये बात सारे लोगों के लिए है। अमनदीप यस मैम। चल बोल वापस। अब तुम मान कि तुम पहली बार उस जगह खड़ा है और अब उस जगह को तुम डिफाइन कर रहा है, अब कर।
चेरिंग क्रॉस पे वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उस वक्त मेरे सिवा वहां पे एक भी आदमी नहीं। एक बच्चा जो वहां पे खेल रहा था, अब उसके पीछे भागता हुआ ठंडी सड़क पर चला गया। घाटी में एक जली हुई इमारत जो किसी शून्य की तरफ झांक रहा था, जैसे सारे विश्व को आत्महत्या करने की प्रेरणा और अपने ऊपर आकर कूद जाने का निमंत्रण दे रहा। आसपास के विस्तार को देखते हुए निस्तब्ध एकांत ने मुझे एक हार्डी के लैंडस्केप की याद हुई, जिसके कई पृष्ठों का वर्णन के बाद मानवता दृष्टिपट पर प्रवेश करती है। अर्थात एक छकड़ा धीमा चाल में आता है, दिखाई देता है। सामने भी खुली घाटी है, दूर तक फैली पहाड़ियां, श्रृंखलाएं थी, बादल थे। चेरिंग क्रॉस का सुनसान मोड़ था। इसके बाद कंटिन्यू किसका है? ग्राउंड पार्वती दी। पार्वती। अच्छा, पार्वती। पार्वती का पढ़ो एक बार कोई भी। अच्छा, तुम लोग भी जूम पर एक बार आ जाओ तीनों, क्योंकि मैं जूम पर दूसरी कहानी वालों के साथ हूँ, तो तुम लोग उसी आईडी पर आ जाओ तीनों। हाँ हाँ, पढ़ो पार्वती का, कोई पढ़ दो। पढ़ो श्री। हेलो मैम, आवाज आ रहा है क्या आपको? आ रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा। पढ़ो। और यहाँ भी कुछ उसी तरह मानवता ने दृष्टिपट पर प्रवेश किया, अर्थात एक 50-55 साल का भला आदमी छड़ी फेंकता दूर से आता दिखाई दिया। वह इस तरह इधर उधर नजर डालता चल रहा था जैसे देख रहा हो कि जो रेल के पत्थर कल वहां पड़े थे वे आज भी अपनी जगह पर हैं। जिसका टर्न है वो साथ साथ उठा के पढ़ो। ओके। जब वह मुझसे कुछ ही फासले पर रह गया तो उसने अपनी आंखों के 3/4 बंद करके छोटी छोटी लकीरें जैसे बना ली और मेरे चेहरे को गौर से मुआयना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। पर मेरे पास आने तक उसकी नजर ने जैसे फैसला कर लिया कि उसने रुककर छड़ी पर भार डाला और भार डाले हुए पल भर के वक्फे के बाद पूछा, यहाँ नए आए हो? जी हाँ। मुझे लग रहा था कि नहीं आए हो। वैसे पुराने लोग तो सब अपने पहचाने हुए हैं। आप यही रहते हैं? हाँ, यही रहते। जहाँ का अन्न जल पीकर, जहाँ का अन्न जल खाकर आए थे वही तो ना रहेंगे। अन्न जल मिले चाहे ना मिले। कंटिन्यू। किसका भाई पढ़ो? उसका स्वर कुछ ऐसा था जैसे गिला हो। लगा कि या तो वह बेहद निराशावादी है या उसे पेट का कोई संक्रामक रोग है। उसकी रस्सी की तरह बंधी टाई से यह अनुमान होता था कि वह एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है जो अब अपनी कोठी में पेट का बाकीजा लगाकर उसकी रखवाली किया करता है। आपकी यहाँ पर अपनी जमीन होगी? आपकी यहाँ पर अपनी जमीन होगी? जमीन कहाँ जी? जमीन। तो आप यहाँ अपना निज काम करते हैं? काम क्या करना है जी, घर से खाना अगर काम है तो वही करते। और आजकल काम रह क्या गए हैं, हर काम का बुरा हाल है। सामने जली हुई इमारत के जीने पर एक बंदर बैठा था और सिर खुजलाता हुआ शायद यह फैसला करना चाह रहा था कि उसे कूद जाना चाहिए या नहीं। अकेले आए हो? जी हाँ, अकेले आया हूँ। आजकल यहाँ आता कौन है? मैम नाज से भी बात हुआ जगह है। अच्छा, क्या बोला? मैम नाज से भी बात हुआ, बोला आ रहे हैं हम 10 मिनट में, उसका नेट का प्रॉब्लम हो रहा था।
अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके कंटिन्यू, आगे बढ़ाओ। आजकल यहाँ आता ही कौन है? यह तो बियाबन जगह है, सैर के लिए अच्छी जगह है, शिमला मुसौरी वगैरह, वहां क्यों नहीं चले गए? मुझे फिर से उसकी पुतलियों में अपना साया नजर आ गया, मगर मन होते हुए भी मैं उसे यह नहीं कह सकता कि मुझे पहले पता होता कि वह वहां आकर उससे मुलाकात होगी तो मैं जरूर किसी और पहाड़ पर चला जाता। खैर, अब तो आ ही गए हो तो कुछ दिन घूमते लो, ठहरने का इंतजाम कर लिया है। जी हाँ, कतलक रोड पर एक कोठी ली है। सभी कोठियां खाली पड़ी है, हमारे पास भी एक कोठरी थी, महीने पर चढ़ाई है, 2-3 महीने लगी रहेगी, फिर 2-4। राष्ट्रीय हाँ मैम। राष्ट्रीय बेटा, अच्छा बेटा पढ़ने में ना वो बूढ़ा बन पा रहा है और नहीं तुम अपनी एज का बन पा रहे हो, उसको और क्लियर करना पड़ेगा बच्चे। तुम अपनी लाइंस को अभी दोबारा पढ़ोगे। हाँ, वहां से शुरू करना। उसने रुककर छड़ी पर बाहर डाले हुए पल भर। नाज, ये तुम्हारे क्या नाम इसका, अमनदीप, कहाँ पे मैम? तुम्हारा सेकंड पैरा का जो था, नजर ने जैसे फैसला कर लिया और उसने रुककर छड़ी पर बाहर डाले हुए पल भर के लिए। राशि जब पुस्तक यहाँ नए आए हैं उसके पहले वाली लाइन। मिल नहीं रहा है मैम, कहाँ पे? अमन तुम्हारा सेकंड पैरा, सेकंड पैरा, जब वो मुझसे कुछ फासले, अच्छा हाँ हाँ, फिर से पढ़े, ठीक है। जब वो मुझसे कुछ ही फासले पर रह गया तो उसने अपनी आंख की 3/4 बंद करके छोटी छोटी लकीरें जैसे बना ली और मेरे चेहरे को गौर से मुआयना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे पास आने तक उसकी नजर ने जैसा फैसला कर लिया और उसने रुककर छड़ी पर भार डाला और भार डालते हुए पल भर के वक्फे के बाद पूछा, यहाँ नए आए हो? राशि इस करेक्टर को तुमने क्या समझा? ये जो बूढ़ा है ये सरकारी क्यों बात कर्मचारी किया, इसे क्यों बात किया? क्योंकि अगर वो तखत सिंह के होटल पर कांटेक्ट देगा तो उसको चाय की प्याली में पूछा नहीं देगा। ऐसे नहीं आगे एकदम। तो पूछने का तरीका, यहाँ नए आए हो? लो, यहाँ नए आए हो। कंटिन्यू। जी हाँ। जी हाँ क्यों, इतना दो, इसकी तो दरकार ही नहीं थी। जी हाँ। जी हाँ। तुमसे पूछेगा यहाँ नए आए हो? जी हाँ।